पेट भरो। खाना तो अभी खत्म ही नहीं हुआ है। माँ मुझे ये पालक की सब्जी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं इसे फेंकने जा रही हूँ। मुझे सब पता है कि तुम्हें हेल्दी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अगर इसकी जगह पर पिज्जा बर्गर होता तुम यूं ही चट कर जाती। माँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये पालक की सब्जी किसी को भी पसंद नहीं है, तो मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तुम्हें सब पसंद आएगा अगर तुम एक ये कहानी सुनोगी तो। कौन सी कहानी, जल्दी बताओ ना। यह कहानी एक किसान की है जो एक गांव में रहता था और अपने परिवार के साथ रहता था। वह बहुत उदास रहता था। एक दिन उसकी पत्नी ने उससे कहा, और एक किसान था। मैं कई दिनों से देख रही हूँ आप बड़े उदास रहते हैं। नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है, इस साल थोड़ी फसल अच्छी नहीं हुई और बारिश भी नहीं हुई। हाँ पिताजी, मैं भी आपको कई दिनों से देख रही हूँ, आप बड़े उदास हैं। मैंने कहा ना ऐसी कोई बात नहीं है, बस फसल का ध्यान रखती हूँ इसलिए देर हो जाती है। और तो और खेत से भी देर से आते हैं। यही बात है, मैं फसल का ध्यान रखता हूँ इसलिए देर हो जाती है। तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। पर आपने तो स्कूल के पैसे ही नहीं भरे। और तो और चिक्की दीदी से उनकी पुरानी किताबें भी नहीं दी हैं। मैं कोई इंतजाम करता हूँ। आप मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? नहीं नहीं, क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है? नहीं, वो तो आप उदास रहते हैं, मैंने इसलिए पूछ लिया। ठीक है। किसान खेत पर चला जाता है और वहीं पर जमींदार किसान को मिलने के लिए आता है। श्रीमान जी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बढ़िया हूँ, और आप बताइए। और मेरे पैसे कब लौटाओगे? कौन से पैसे? अरे तुम्हारी अकल क्या घास चरने गई है? वही मेरे 25,000 रुपए 2 वर्ष का बोला था। कौन से 25,000? इतनी बड़ी रकम मैं थोड़ी ना ले सकता हूँ। अरे वही जो आपने अपने खेत के लिए लिए थे। अच्छा वो 25,000 तो मैं आपको परसों तक लौटा दूंगा। परसों परसों कहते कहते 3 वर्ष बीत गए, मेरे पैसे कब लौटाओगे? मैंने कहा ना मैं परसों तक लौटा दूंगा। अगर परसों तक मेरे पैसे नहीं लौटाए तो तुम्हारा पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। नहीं नहीं, मेरे परिवार को कुछ मत करना, मैं परसों तक तुम्हारे सारे पैसे लौटा दूंगा। परसों तक पैसे मिले तो ठीक, वरना परसों तक पैसे आने तो चाहिए, पर कैसे आएंगे? इतनी बड़ी रकम। ओहो, किसान भारी घोर चिंता में रहता है। बच्चों जी पिताजी, मैंने तुम्हारे पैसों का इंतजाम कर दिया और चिक्की दीदी से किताबें भी ले आया हूँ। बच्चों हमेशा एक बात ध्यान रखना, सत्य के पथ पर चलना और कभी बुरे कर्म कभी मत करना, और पढ़ लिखकर अपनी माँ का नाम रोशन करना। जी पिताजी। शुभ रात्रि। आपने ऐसा क्यों कहा कि माँ का नाम रोशन करना? आप ये भी तो कह सकते थे ना कि पिता का नाम रोशन करना। अरे वो मेरे मुंह से निकल गया होगा। क्या तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं है? अरे नहीं, वो तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है चल। किसान और उसका परिवार सोने के लिए चला जाता है। भैया तो नीचे लगता है सब सो गए हैं। आखिरी बात होती है। मतलब जल्दी बताओ ना। तुम खुद ही देख लो। अगली सुबह नाटक हो रहा
माँ, अब तक तो पिताजी को और जाना चाहिए था, उनके खेत पे जाने का समय हो गया है। अच्छा चलो चलकर देखते हैं। ठीक है। अरे उन्हें तो यहीं पर होना चाहिए था, वो कहाँ चले गए? अरे देखो यहाँ पे चिट्ठी है। जरा ऐसे पढ़ना। बच्चों मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारा अच्छा पिता नहीं बन पाया और तुम्हारी माँ का अच्छा पति। इस जिंदगी की गाड़ी के 4 पहियों में से मैंने एक गाड़ी का पहिया तोड़ दिया। इसे मैंने जानबूझकर नहीं तोड़ा। इसे तोड़ने का कारण और मेरी जिंदगी से चले जाने का कारण मैं तुम्हें नहीं बता पाऊंगा, मुझे माफ करना। बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि कुछ दिन बाद कमल सिंह जमींदार आएंगे और अपना घर कब्जे में ले लेंगे, पर तुम चिंता मत करना। अलमारी के तकिए के नीचे कुछ 500-600 रुपए रखे हैं। बस अपने गांव में एक छोटी सी कुटिया है, वहीं पर तुम अपना बाकी का जीवन व्यतीत करना और वहां के सरकारी विद्यालय में विद्या प्राप्त कर शिक्षित बनना और पढ़ लिखकर अपनी माँ का नाम रोशन करना। बस खेद तो मुझे इस बात का है कि मैं तुम्हें यशस्वी होते हुए नहीं देख पाऊंगा। और अपनी माँ का ख्याल रखना। अलविदा। तो देखा आप लोगों ने कि एक अन्न के दाने के लिए किसान ने अपनी जान त्याग दी और तुम उस अन्न के दाने के लिए फेंकने पर तुली हो। माँ, मेरे को माफ कर दो, मैं इनका अपमान कभी नहीं करूंगी और ये बात मैं अपने दोस्तों को सिखाऊंगी तथा समझाऊंगी। बंद नहीं कर रही बंद करो। तो देखा आप लोगों ने, ये तो समझ गई, अब आप लोगों की समझने की बारी है।